नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी की क्लासेज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछली 5 क्लासेज में वर्तनी शुद्धि के बारे में संपूर्णतया पढ़ा और सारे उदाहरण देखे। कौन से शब्द अशुद्ध हैं, उनका शुद्ध रूप क्या होगा, उनके नियम क्या होते हैं। तो हम अब मूव करते हैं अगले सेगमेंट पर, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तनी की तरह ही वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में आते हैं और वाक्य शुद्धि में आपको पूरे सेंटेंस में एरर ढूंढनी होती है, इसलिए ये वर्तनी की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो है वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जो है कोई गलत शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो अगर आप उसको नहीं पहचान पाएंगे तो आप वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को हमेशा ही गलत करेंगे। इसलिए इसके पहले के 5 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आप आगे जो है ठीक तरह से समझ पाएँ। तो आज में के लेक्चर में हम लोग जो है संज्ञा, सर्वनाम और लिंग, ये 3 जो है टॉपिक लेंगे। इनकी जो अशुद्धियाँ वाक्य में होती हैं, किस प्रकार से होती हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख उदाहरण हैं उसको हम देखेंगे। और लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं प्रायः उसमें जो है गलती होती है, क्योंकि कई सारे उसमें अपवाद हैं, तो उसको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत ना हो। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 वाली परीक्षा 3 मई को होनी है और अगर आपके पास अब दिन देखा जाए तो 50 दिन के लगभग का समय बचा हुआ है और ये आपका गोल्डन पीरियड है जीएस के रिवीजन के लिए, हिंदी के रिवीजन के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी में। तो आप जो है पूरी प्लानिंग से पढ़िए। और अगर आप जो है हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक जो है समुचित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो आप कम से कम समय में हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में ऑनलाइन टेस्ट के साथ में आपको जो है सॉल्व्ड पीडीएफ दी जाती है। सॉल्व्ड पीडीएफ पूरी की तरह एक तरह का नोट्स है, जिसमें प्रश्न, उनके उत्तर और उसके नीचे उस टॉपिक से संबंधित पूरी व्याख्या लिखी रहती है। तो आप कई सारी किताबों को जो अलग अलग पढ़ के जो जीस्ट निकालते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो काम हमने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है। इसको आप एक नोट्स मानकर जो है क्रैश कोर्स की तरह अगर लेंगे तो आप निश्चित रूप से इन बचे हुए 50 दिनों में अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी को रूप दे पाएंगे। किस तरह का ये क्रैश कोर्स है, क्या है, इसके लिए सबसे पहले आप जो है हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर डेमो टेस्ट को ऑनलाइन देकर देखिए। वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्व। जब आप उस पीडीएफ को पढ़ेंगे, जो हमारी डेमो टेस्ट की पीडीएफ है, जो सभी के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप ये समझ पाएंगे कि हम किस तरह के क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं और जो पीडीएफ है उसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स दिया जा रहा है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में भी पीडीएफ का लिंक है। और अगर आपको इस क्रैश कोर्स से जुड़ना है, अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर 9506742546 पर भेज दीजिए। इसमें कुल 11 फुल टेस्ट हैं। 11 फुल टेस्ट का मतलब 140 क्वेश्चंस वाला जीएस का पेपर और प्लस 60 क्वेश्चंस वाला हिंदी का पेपर। तो ये एक सेट हो गया। इस तरह से 11 फुल टेस्ट हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं, जिसमें हम पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना हो, तो आप इस नंबर पर चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से या सीधे सीधे कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले वाक्य शुद्धि में हम जो है संज्ञा और उससे रिलेटेड जो उसकी क्रियाएं होती हैं, तो इसको हम जो है एक हेडिंग दे सकते हैं कि संज्ञा संबंधी जो शुद्धियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उनका किस तरह से करेक्शन होता है और आप कैसे इसको पहचान पाएंगे। तो सबसे पहला जो है उदाहरण मैं देखता हूँ, मैं रविवार के दिन
तुम्हारे घर आऊंगा। तो यहां पर गलती क्या है, यहां पर क्या है, रविवार, वार का अर्थ ही होता है दिन, तो यहां पर अलग से दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। सही सेंटेंस क्या होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। यानी वार और दिन ये दोनों एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे, व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध हो जाएगा। कुत्ता रेंकता है, तो आप जानते हैं जो कुत्ते की बोलने की आवाज होती है उसको रेंकना नहीं कहते हैं, रेंकना जो है अलग है, भौंकना शब्द उसके लिए प्रयोग होना चाहिए। तो कुत्ता भौंकता है। मुझे सफल होने की निराशा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो शब्द का चयन किया गया है वो गलत है, क्योंकि सफल होने के साथ निराशा गलत है। या तो यहां पर मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ये जो है इसका सही वर्जन होना चाहिए, यानी मुझे सफल होने की आशा नहीं है। यहां पर जो निराशा का प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस समस्या की औषध, तो कोई भी अगर समस्या होती है कभी, तो समस्या शब्द के साथ औषध का प्रयोग नहीं किया जाता है। समस्या का हमेशा क्या होता है, समाधान होता है। तो इस समस्या का समाधान यहां पर आ जाएगा, इस समस्या का समाधान उसके पास है। गोलियों की बाढ़, तो जब गोलियों के संदर्भ में जो है बात करते हैं तो गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की बौछार, ये जो है एप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर, जिसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार फल का अच्छा पका खरीदना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा की भी अशुद्धि है और पद क्रम की भी अशुद्धि है। शब्द जो है जिस क्रम में लिखे हैं वो बिल्कुल गलत है। सही क्या वाक्य होगा, अच्छा पका फल खरीदना चाहिए, अच्छा पका फल खरीदना चाहिए। तो ये जो है सेंटेंस यहाँ पर गलत था। आगे चलते हैं। हम आपकी यह उक्ति मानने को तैयार नहीं हैं। उक्ति यहाँ पर कथन के विकल्प के रूप में जो है लिखा गया है, जो कि गलत है। तो उक्ति शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। हम आपका यह कथन, कथन जो है यहाँ पर जो है शब्द बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, तो कभी भी जो है मृत्यु जैसी घटना के लिए क्षोभ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके साथ क्या आना चाहिए, दुखद या कष्टदायक, इस तरह के शब्द जो है प्रयोग करने चाहिए। तो नेताजी की मृत्यु दुखद है, ये जो है यहाँ पर शब्द सही है। उनकी महिला भी उनके साथ आई है, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कहने का अर्थ ये है कि पत्नी के संदर्भ में महिला का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। इस यंत्र की उत्पत्ति 200 वर्ष पूर्व हुई थी। तो यंत्र हो, यंत्र या कोई भी वैज्ञानिक यंत्र, उसकी स्वतः उत्पत्ति नहीं हो सकती, आप जानते हैं। तो उसके बारे में क्या अच्छा शब्द है, आविष्कार। यंत्र है, कोई भी मशीन है तो उसका आविष्कार होना चाहिए यहाँ पर। तो इस यंत्र का आविष्कार 200 वर्ष पूर्व हुआ था, ये यहाँ पर सही है। फिर उन्होंने मुझे ऐसी सुंदर भेंट प्रदान की, तो यहाँ पर भेंट के साथ जो है जो सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ये गलत है। उन्होंने मुझे अमूल्य भेंट प्रदान की, और यहाँ पर ऐसी भी शब्द नहीं आएगी, ऐसी सुंदर की जगह अमूल्य भेंट प्रदान की। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो यहाँ दर्जा शब्द जो है गलत लिखा हुआ है। रहन सहन के साथ हमेशा स्तर का प्रयोग होता है, तो आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये जो है यहाँ पर करेक्ट वर्ड आएगा। 5 टन कोयले, अब कोयले का बहुवचन जो है कोयले नहीं होता है, कोयला ही होता है। तो 5 टन कोयला, यहाँ पर क्या सेंटेंस सही हो जाएगा, 5 टन कोयला, ना कि कोयले। कोयले यहाँ पर जो है गलत है। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो यहाँ पर प्रचार के साथ बड़े बड़े संकट का जो प्रयोग हुआ ये गलत है। बड़ी बड़ी बाधाएं, यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट टर्म क्या आना चाहिए, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। आगे चलते हैं। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं, तो जब हम गीत या गाने की बात करते हैं तो वो लड़ियां नहीं होती, क्या शब्द होता है, कड़ियां शब्द होता है। तो यहाँ पर जो लड़ियां हैं ये गलत है, कड़ियां शब्द यहाँ पर आना चाहिए। सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाईं।
पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्साह शब्द जो है एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन यहां पर जो संदर्भ है वो नकारात्मक है। या तो यहां पर जो है साहस या दुस्साहस जो है इस तरह का शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो पतिव्रता नारी को छूने का साहस, ये साहस शब्द यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। तो प्रश्न का जो होता है ये समाधान नहीं होता। समाधान किसका होता है? जब शंका शब्द प्रयोग होता है। अगर यहां पर शंका होता, आपकी शंका का समाधान, तो बिल्कुल ये करेक्ट जो है सेंटेंस हो जाता है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यहां पर होना चाहिए, तो उत्तर शब्द जो है यहां पर सही होगा सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। संगीत की कसरत करना लाभदायक है। तो अगर संगीत के को सीखने की बात आती है तो वहां पर अभ्यास जो है टर्म यूज होता है, ना कि कसरत। संगीत का अभ्यास लाभदायक होता है। फिर पुस्तक समर्पण की, तो अगर किसी को आप पुस्तक दे रहे हैं तो उसको समर्पण शब्द जो है वहां पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुस्तक समर्पित की, ये जो है यहां पर बिल्कुल सही जो है टर्म आएगा। फसल नाश हो गई, तो कॉमन बोल देते हैं फसल नाश हो गई, लेकिन नाश शब्द का यहां प्रयोग ना होकर क्या शब्द आना चाहिए? फसल नष्ट हो गई। ये जो है यहां पर व्याकरण की दृष्टि से सही शब्द होगी। फिर गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, तो गुलामी की बेड़ियां गले की जगह जो है पैरों में जो है ये ज्यादा सुटेबल टर्म यहां पर यूज किया जाएगा। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो यहां पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ ये गलत है। वह मेरी बातों पर जो है या मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। वह रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है, वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है। तो अच्छाई शब्द का यहां प्रयोग नहीं होगा, अच्छाई की जगह भलाई, यानी वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या भलाई है। वह आंख से काना है, तो काना जब शब्द का प्रयोग होता है तो काने का अर्थ ही होता है कि आंख ना होना। तो यहां पर आंख जो है लिखकर अनावश्यक जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है, वह काना है। इसका जो है सामान्य अर्थ ही है कि काना व्यक्ति जो है आंख के कारण ही हो सकता है। आप शनिवार के दिन चले जाएं, तो यहां पर भी जो है दिन और वार जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो शनिवार या तो जो है आप जो है शनिवार लिखेंगे कि आप शनिवार को चले जाएं। यहां पर दिन जो है गलत, यहाँ एक साथ वार और दिन का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती। तो जब रुपए की बात करते हैं तो रुपए की कोई संख्या नहीं होती, उसको जो है मात्रा में नापा जाता है, तो एक बड़ी राशि होती है। यहाँ पर राशि की जो है शब्द सही है, संख्या जो है यहाँ पर गलत है। तो अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है, या इसको जो है बड़ी धनराशि होती है, ये भी इस टर्म जो है यूज किया जा सकता है। मैं शनिवार के दिन वहां पहुंच रहा हूं, तो शनिवार और दिन एक साथ फिर से जो है अगले सेंटेंस में भी प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है। मैं शनिवार को वहां पहुंच रहा हूं, ये यहां पर जो है सही होना चाहिए। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, तो यहां पर क्या है उनका, जबकि क्या होगा उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। ये करेक्ट जो है वर्ड यहां पर लगेगा उनके, ना कि उनका। रनों की बौछार हो रही है, अभी हमने बात की थी जैसे गोलियों की बौछार, तो गोलियों की बौछार सही होती है, गोलियों की बाढ़ गलत होती है। तो रनों के संदर्भ में ये क्रिकेट वाले रन या जो भी किसी भी खेल के रन की बात कर लें, तो यहाँ पर रनों की बौछार शब्द जो है सही नहीं है। अत्यधिक तीव्र गति से रन बनाए जा रहे हैं, ये जो है इसका सही जो है वर्जन होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ हो गई, तो आप जानते हैं कि कथा ना होकर ये क्या है कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है एक कहावत है। तो यहाँ पर जो कथा का प्रयोग किया गया शब्द का ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था कहावत शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही होता। फिर कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो यहाँ पर हत्या शब्द जो है नहीं आएगा। कंस का वध कृष्ण ने किया था, और की थी ये भी गलत है, किया था। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस जो है यहाँ पर करेक्ट किया जाएगा।
कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो यहाँ पर व्यवस्था की रीढ़ की जगह व्यवस्था का आधार है, यानी बेस है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो आप जानते हैं तलवार की नोक पर नहीं चला जाता है, ये जो है एक कहावत की तरह यूज होता है। तलवार की धार पर चलना, ये जो है एक पूरा कहावत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है या चलना है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो जनसंख्या जो है टर्म क्या होता है कि लोगों की संख्या। तो लोगों की संख्या या जनसंख्या भूखी नहीं हो सकती, जन भूखे हो सकते हैं या जनता भूखी हो सकती है। तो यहाँ पर जनसंख्या जो शब्द प्रयोग हुआ है गलत है, जनता भूखी है, ये यहाँ पर सही शब्द होगा। रति के मन की था का पता नहीं चलता है। तो रति के मन का पता नहीं चलता, मन की था जो है ये गलत है, मन का पता नहीं चलता है। एक तरह से इसको ये लिख सकते हैं, दूसरे तरह से रति के रहस्य का पता नहीं चलता। तो दोनों ही जो है तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब जैसे कहते हैं संतोष चित्त से, तो इसको कैसे लिखेंगे, संतुष्ट चित्त अथवा मन से, यानी संतुष्ट मन से या संतुष्ट चित्त से, ना कि संतोष चित्त से। अगला सेंटेंस, मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। तो ये निश्चय शब्द यहाँ ना प्रयोग होके क्या शब्द प्रयोग होगा, निश्चित। मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो ये वही चीज है, तलवार की नोक पर चलने की जगह यहाँ पर एप्रोप्रिएट शब्द क्या है, तलवार की धार पर चलना। सभा में विरोध प्रकट किया गया। तो सभा में विरोध किया गया, विरोध के साथ प्रकट शब्द जो है लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि ये जो है ये सब टर्म इसी तरह से कॉमनली यूज होते हैं और लिखे भी जाते हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये गलत है। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। तो जब पुस्तक की हम बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, तो उसके भाग ना होके वहां पर अंश, हालांकि सेंस वही है लेकिन वहां पर अंश शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो है वो वर्तनी की दृष्टि से वाक्य जो है शुद्ध हो जाए। तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया, ये जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। तो इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल, दर्शनीय शब्द का जो प्रयोग होता है तो स्थान का प्रयोग ना करके स्थल का प्रयोग करते हैं। दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। चिड़िया की चिंगाड़, तो चिड़िया की जो आवाज होती है, बोली होती है, वो चिंगाड़ नहीं होती है। तो चिड़िया की या तो कह सकते हैं चे चे चू चू, दोनों जो है कोई भी टर्म इसमें यूज कर सकते हैं। शरद कालीन दिनों में, अब या तो कालीन मतलब ये भी जो है एक समय बता रहा है, दिन भी समय बता रहा है। तो या तो हम कह सकते हैं शरद काल में या शरद ऋतु में, लेकिन शरद कालीन दिनों में, यहाँ पर दिन का प्रयोग जो है वो गलत हुआ है। तो शरद काल में या शरद ऋतु में, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। वह जल से पौधों को सींचती थी। तो पौधों को सींचा जाता है, जल से ही सींचा जाता है, ये अंडरस्टूड है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है, एक अनुपयुक्त पद है यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है। तो वो पौधों को सींचती थी, यही इतना ही पोर्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जल से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बुद्ध के संदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। तो बुद्ध के संदेश से बहुत प्रभावित हुआ, संदेशों को यानी यहाँ बहुवचन जो बनाने का प्रयास किया गया है वो गलत है। मैं बुद्ध के संदेश से या प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ, ये टर्म यहाँ पर आना चाहिए था। इस विषय की पूर्ति कठिन है। तो जब विषय की बात आती है तो वहां पर पूर्ति शब्द ना होके प्रतिपादन शब्द का प्रयोग होता है। तो इस विषय का प्रतिपादन कठिन है। आपने यहाँ बुलाकर अशुद्धि की, यानी आपने यहाँ बुलाकर गलती की, सेंस ये है, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग कर दिया है, अशुद्धि का, जो कि गलत है। क्योंकि शुद्धि अशुद्धि क्या है, करेक्शन के टर्म में उसका प्रयोग होता है, और यहाँ पर जो है गलती का जो है हमको शुद्ध रूप अच्छा शब्द चुन लिखना है। तो आपने यहाँ बुलाकर भूल की अथवा गलती की, इसमें से कोई भी टर्म हम
चुन सकते हैं सही। उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किया है। तो लेखकों का कोई निर्माण नहीं कर सकता है, लेखक तैयार किए जाते हैं, क्योंकि उनको अगर आप शिक्षित कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको आप तैयार कर रहे हैं, ना कि उनका निर्माण कर रहे हैं। तो उन्होंने 20 लेखकों को तैयार किया है, ये शब्द जो है यहाँ पर सही है। कुछ ऐतिहासिकों का ऐसा भी कहना है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक की जगह इतिहासकारों का, क्योंकि इतिहास के जो ज्ञाता हैं उनको हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है। यहाँ पर ऐतिहासिकों जो शब्द लिखा है ये गलत है। अब कुछ जो है कॉमन गलतियां जो हम करते हैं, तो हम देखेंगे कि वास्तव में कैसे लिखा जाता है और गलतियां क्या होती हैं। जैसे कोई भी त्रुटि है, कोई भी भूल है, तो उसका हम हमेशा सुधार करेंगे। अगर आपके सामने लिखा जाए भूल की हमने समाप्ति कर दी, हमने भूल को खत्म कर दिया, तो क्या ही गलत है। तो समाप्ति नहीं, ये जो है यहाँ ना के भूल का सुधार, यानी इधर जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। प्रायः गलतियां जो है इस तरह से होती हैं जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। नागरी लिपि, तो नागरी लिपि होती है ना कि भाषा। भाषा अगर नागरी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब जो है वो त्रुटिपूर्ण है। हिंदी भाषा, अब हिंदी भी भाषा होती है, हिंदी लिपि नहीं होती है। हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। मिलने की उत्सुकता होती है, बेचैनी शब्द का प्रयोग जो है मिलने के सेंस में नहीं करते, यानी मिलने की बेचैनी है, ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। मिलने की उत्सुकता, ये जो है इसका एप्रोप्रिएट टर्म है। अगला क्या टर्म है, जैसे कहते हैं स्कूल से नाम काट दिया गया। तो नाम कभी जो है काटना, ये बोलने में तो अशुद्ध बोला जाता है, लेकिन जो है इसको शुद्ध हम कैसे करेंगे, तो नाम काटना जो है ये गलत है। नाम रिक्त करना, यानी उसको ब्लैंक कर दिया गया, वो चीज जो है वहां से हटा दी गई है, ना कि उसको काट दिया गया है। फिर रहन सहन का दर्जा गलत होता है। रहन सहन का स्तर इसके साथ प्रयोग किया जाता है, जो भी हमने पीछे उदाहरणों में भी देखे। जल की राशि नहीं होती है, जल की मात्रा होती है। अगर उसके मात्रात्मक आकलन कर रहे हैं हम, तो जल की मात्रा का शब्द प्रयोग करेंगे, जल की राशि नहीं। फिर इसी तरह से गोलियों की बाढ़, जो हमने पीछे यूज किया टर्म, गोलियों की बौछार जो है सही होता है। भवन की रचना कर रहे हैं तो गलत है। भवन का हमेशा क्या होगा, निर्माण होगा, इसलिए भवन का निर्माण होगा। अगला टर्म स्फूर्ति, तो स्फूर्ति के साथ स्फूर्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता है, स्फूर्ति का अंकुरण नहीं होता है। स्फूर्ति का प्रस्फुटन शब्द जो है उसके साथ प्रयोग किया जाता है। फिर कार्य का प्रतिपादन, अगर कार्य का प्रतिपादन आप लिख रहे हैं तो गलत है। कार्य का हमेशा संपादन होता है, संपादन। फिर विषय का संपादन शब्द अगर आता है तो गलत है। विषय का प्रतिपादन, ये जो है यहाँ पर टर्म सही है। इसी प्रकार की जो है हमको अशुद्धियों को वाक्य में जांचना होता है कि कौन सा जो है उचित शब्द उसके साथ प्रयुक्त होगा। समस्या का समाधान की जगह समस्या का निराकरण, ये जो है उसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टर्म है। और शंका का समाधान होता है, जैसे शंका का समाधान है, तो अगर शंका का निवारण लिखेंगे तो गलत है। शंका का जो है समाधान सही होता है। पहेली का समाधान नहीं किया जाता, पहेली क्या की जाती है, हल की जाती है, सॉल्व की जाती है। तो पहेली का हल होता है, समाधान नहीं होता है। और कार्य की पूर्ति, कहते हैं कार्य की पूर्ति कीजिए, तो गलत है। कार्य का हमेशा समाप्ति होती है, कार्य की पूर्ति नहीं होती है। तो ये बहुत कॉमन गलतियां हैं जो लिखने में आती हैं और एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी हैं। ग्रंथ की रचना, तो ग्रंथ की हमेशा रचना होती है, ग्रंथ का निर्माण नहीं किया जाता है। फिर चित्र की रचना कर रहे हैं, गलत है, चित्र का निर्माण होता है। व्यवसाय का, व्यवसाय की रीढ़ जो है ये शब्द गलत होती है। व्यवसाय का आधार इसके साथ प्रयोग होता है, व्यवसाय का आधार। अपना आत्मविश्वास, तो अपना और आत्मविश्वास दोनों जो है क्या है, कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि आत्मविश्वास भी मतलब क्या होता है, स्वयं पर विश्वास, अपने पर विश्वास। उसके साथ अपना शब्द जुड़ गया तो जो है दो बार वही चीज आ गई। लेकिन यहां पर क्या है, अपने पर विश्वास, या आप आत्मविश्वास लिखिए, दोनों में से एक ही चीज लिख सकते हैं एक समय में। फिर कॉपी या परीक्षा की जो पुस्तिका होती है उसका जो है
क्या होता है, चेकिंग नहीं होती है, उसका परीक्षण किया जाता है, या कहीं कहीं पर मूल्यांकन शब्द भी आएगा तो वो सही होगा। रोगी का परीक्षण किया जाता है, ना कि उसका चेकअप। ये सब इंग्लिश के जो टर्म जो है मिश्रित कर देते हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से और वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाते हैं। फिर जन्म तिथि का आयोजन, ये शब्द जो है सही होता है। जन्मदिन मनाना या मनाना ये गलत है, क्योंकि जन्म का दिन कोई मना नहीं सकता, उसका आयोजन किया जाता है। और जन्मदिन की जगह जन्म तिथि शब्द जो है सही होता है, क्योंकि हम जो है जब वर्षगांठ मनाते हैं जन्मदिन की, उसको हम वर्षगांठ कह सकते हैं। जन्मदिन जो है नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि जन्मदिन एक ही होता है, उसके बाद जो है वो क्या हो जाती है, जन्म तिथि हो जाती है। फिर कहते हैं लाइट चली गई, लाइट नहीं आई, तो लाइट कभी न जा सकती है न आ सकती है, हमेशा उसके लिए जो है शुद्ध शब्द जो है विद्युत की आपूर्ति करके जो है प्रयोग होना चाहिए, कि विद्युत की आपूर्ति भंग हो गई या बाधित हो गई, यानी बिजली चली गई। तो ये जो है लाइट गई जो है इसकी जगह जो है प्रयोग होता है, वो गलत है। फिर विद्युत की पुनरापूर्ति, यानी बिजली आ गई, ना कि लाइट आ गई। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। फिर धन्यवाद देना, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ये गलत है। धन्यवाद हमेशा किया जाता है, यहाँ पर जो उसके साथ क्रिया होगी वो किया होगी, ना कि देना। तो धन्यवाद करना, ये जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं कि सर्वनाम के कारण जो है किस तरह से वाक्य में गलतियां होती हैं, उसको कैसे सुधारेंगे। मेरे से कुछ ना पूछो, तो मेरे तेरे ये शब्द जो शब्द हैं ये बिल्कुल गलत हैं। हमेशा जो है मेरे की जगह मैं या मुझसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग सही है। तो मेरे की जगह क्या शब्द होना चाहिए, मुझसे कुछ ना पूछो। फिर मेरे को बाजार जाना है, ये भी गलत है, मुझे बाजार जाना है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं, तो पहला पार्ट तो सही है, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं, तो ये जो है क्या गलत है, मैं 4 भाई हूं, ये जो है सही नहीं है। मैं की जगह यहां पर हम का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि 4 लोगों की बात की जा रही है, तो वहां पर टर्म आएगा हम 4 भाई हैं। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूं, तो इसको सही कैसे लिखेंगे, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खूब जानने की जगह अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे माताजी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ क्या है आप देख सकते हैं कि माताजी का प्रयोग हुआ है, यानी लिंग के हिसाब से ही जो है सर्वनाम चुना जाना चाहिए। हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं, ये शब्द जो है यहाँ पर आना चाहिए। सब लोग अपना काम करो, तो सब लोग अपना अपना काम करो, ये यहाँ पर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं और सबका जो है काम अलग अलग है, तो सब लोग अपना अपना काम करो, 2 बार यहाँ पर अपना अपना आएगा। मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है, तो इसको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, मोहन और उसका पुत्र, क्योंकि 2 बार संज्ञा का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार संज्ञा आ गई मोहन, अब उसकी जगह जो है दोबारा में उसका सर्वनाम प्रयोग कर दे, तो मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, ये जो है इसका सही है। मैं तेरे को बता दूंगा, अब तेरे को शब्द बिल्कुल गलत है, ये सब फिल्मी वर्ड हैं जिसका यूज जो है मानक हिंदी में नहीं होना चाहिए। तो मैं तुझे बता दूंगा, ये जो है करेक्ट है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कहिए मेरे से क्या काम है, फिर गलत है। मेरे से के स्थान पर मुझसे, कहिए मुझसे क्या काम है। आप आपका काम करो, तो आप आपका, ये गलत है। आप अपना काम करो, यानी यहां पर गलती क्या है, आपका शब्द जो है आपका की जगह आप अपना काम करो, ये जो है सर्वनाम यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चे और बच्चे का बाप जा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, फिर वही बात, 2 बार संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो बच्चा और उसके पिता, इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चा और उसके पिताजी जा रहे हैं। जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया, तो आप देख रहे हैं जिसने जब आता है शब्द, उसके साथ क्या शब्द आना चाहिए, उसने। तो जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, तो क्या यहां शब्द सही होगा,
उसने, ना कि उन्होंने। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे में से कोई क्या बात करेगा। तो यहां पर क्या आ रहा, तुम्हारे आ रहा है, फिर में से आ रहा है, तो सर्वनाम जो है गलत प्रयोग हुआ। तुम में से कोई क्या बात करेगा, ये जो है यहां पर सही हो जाएगा। उसके बाद लीजिए प्याला भर दें, तो यहां इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो गया, लीजिए आपका प्याला भर देता हूं। दिव्य गया और कहा, तो दिव्य गया और उसने कहा, यहां पर जो है सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए उसने, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। दिव्य गया और उसने कहा। वह उसका चश्मा भूल गया, तो वह और उसका एक साथ नहीं आता है, वह अपना चश्मा भूल गया, सर्वनाम यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने नहीं जाना, तो यहां पर मैंने की जगह मुझे नहीं जाना, ये सही हो जाएगा। आप जाकर ले लो, तो आप की जगह तुम जाकर ले लो। जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा, तो यहां पर क्या गलती है, जो भी इससे भिड़ेगा वही हरा देगा। जहां पर भी जो भी आएगा तो उसके साथ में जो है, जब उसका सेंटेंस का ब्रेक के बाद शुरू होगा तो वो वहीं से शुरू होगा। जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा। उसे भारी दुख हुआ, तो भारी दुख के सेंस में जो है बोलने में तो बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। उसे भारी की जगह क्या होगा, बहुत दुख हुआ। भारी का अर्थ क्या होता है, वेट से होता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमको उसकी इंटेंसिटी बतानी है, यानी उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो उसे बहुत दुख हुआ। और दुख की देखिए स्पेलिंग भी यहां गलत लिखी है, दुख में जो है विसर्ग आता है, जो वर्तनी की दृष्टि से करेक्ट होगा। मेरे से मत पूछो, तो मेरे से गलत है, मुझसे मत पूछो। मेरे को ये बात पसंद नहीं है, तो मेरे की जगह के स्थान पर मुझे ये बात पसंद नहीं है। दूध में कौन पड़ गया है, तो गलत है, दूध में क्या गिर गया है। जागे वह पाए, तो यहां पर क्या कमी है, जो जागे वह पाए, यहां पर जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तो तुम और तुम्हारे एक साथ प्रयोग हुआ है, गलत है। तुम अपने घर चले जाओ। अगला सेंटेंस, तेरे को क्या चाहिए, तो गलत है, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने के पिता ने कहा, तो उन्होंने के की जगह क्या शब्द आएगा, उनके पिताजी ने कहा। वह निज वहां जाना नहीं चाहता, निज का अर्थ यहां पर क्या दिखाए कोशिश किया कि स्वयं, तो निज शब्द का प्रयोग गलत है यहां पर। वह स्वतः वहां नहीं जाना चाहता। वाक्य और वाक्य के भेद, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाक्य और उसके भेद, यानी दो बार जो है लगातार संज्ञा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर संज्ञा का प्रयोग दूसरी बार हो रहा तो उसकी जगह सर्वनाम आ जाएगा। वाक्य और वाक्य के भेद, तो उसकी जगह वाक्य की जगह वाक्य और उसके भेद, ये जो है यहां पर सही होगा। फिर डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, तो यहां पर एक तो पदक्रम की भी गलती है और सर्वनाम की भी गलती है। तो वह अली बाबा डाकुओं का सरदार था। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे से की जगह तुमसे शब्द यहां पर सही होगा। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। किसी और लड़के को बुलाओ, तो किसी और की जगह क्या शब्द आएगा, किसी दूसरे, और की जगह क्या आएगा, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। अगला सेंटेंस, जो सोवेगा वह खोवेगा, तो यहां पर वह की जगह पे सो आना चाहिए। जो सोवेगा सो खोवेगा। तेरे को अब जाना चाहिए, तो तेरे को की जगह तुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वह सब भले लोग हैं, तो वह सब की जगह सर्वनाम कौन सा उचित होगा, वे भले लोग हैं। वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, तो दो बार जो है सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, तो यहां पर जो का प्रयोग कर देंगे सर्वनाम का, तो जो है उसके साथ उचित हो जाएगा। मुख्य कहानी तो यहां ही से शुरू होती है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, मुख्य कहानी तो यहीं से, या तो ये लिखा जाएगा मुख्य कहानी तो यहीं से, या मुख्य कहानी यहां से ही शुरू होती है, तो इसमें से कोई भी चयन कर सकते हैं हम।
आंख में कौन पड़ गया है, तो आंख में क्या पड़ गया है, ये जो है उचित है। मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, तो उन्हों के की जगह उनके पिताजी से जाकर मिला, उनके शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग होगा। सिंह बड़ा बीभत्स होता है, तो सिंह के लिए या शेर के लिए बीभत्स का प्रयोग नहीं होता, सिंह बड़ा भयानक होता है, ये शब्द यहाँ पर एप्रोप्रिएट है। पिताजी ने मुझसे कहा, तो पिताजी ने मुझे कहा, ये जो है यहाँ पर सही है। अब लिंग संबंधी अशुद्धियां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पहले हम लिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है और उनके अपवाद क्या होते हैं, यानी कौन से जो है ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से प्रयोग हो सकते हैं। तो इनको पहचाना कैसे जाए कि ये स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है, इसके कुछ सामान्य नियम हैं जिनके अपवाद भी होते हैं लेकिन सामान्यतः वो सही होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अगर हमको पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। तो प्राणीवाचक शब्द कुछ होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग की तरह बिहेव करते हैं, जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले कौन से हो गए, बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं। इसी तरह से भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, पृथ्वी हुई, झील, घाटी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये सभी जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। रत्नों के नाम जो होते हैं जैसे नीलम है, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग प्रयोग होते हैं। लेकिन अब इसके जो है अपवाद क्या है, अगर मड़ी है, चुतनी, लाडली, ये शब्द क्या है, ये सभी जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं फूलों के नाम, तो जैसे गेंदा है, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। वृक्ष फलों के नाम जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, ये सभी क्या है, पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग होते हैं। लेकिन इसके अपवाद क्या है, अगर लीची आता है, नाशपाती आता है, नारंगी है और खिरनी है, इस तरह के जो फल हैं ये स्त्रीलिंग के सेंस में हमेशा यूज होते हैं। देश और नगरों के नाम जैसे दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द प्रयोग होते हैं। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन स्त्रीलिंग क्या है, यहाँ पर अपवाद जो है चांदी, इसको विशेष कर याद रखिएगा, जब चांदी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो वो स्त्रीलिंग के सेंस में होगा। भारी और बेडौल वस्तुएं जैसे कि जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अकारांत संज्ञाएं यानी जिनके आखिरी में बड़ा आ आता है, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सब भी क्या है, पुल्लिंग है। दान, खाना, वाला, अगर इनसे शब्दों का अंत हो रहा है यानी आखिरी में ये आ रहे हैं प्रत्यय के रूप में, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, तो ये सब क्या है शब्द, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय है, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नाम हमने बात कर ही ली, जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सभी पुल्लिंग हैं। समय के मापने के संदर्भ में घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम जैसे अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, न्यू फाउंडलैंड, क्यूबा। सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सभी क्या है, पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी जब कभी प्रयोग होते हैं तो इनका प्रयोग जो है पुल्लिंग की तरह किया जाता है। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे मंडल है, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी भी पुल्लिंग के सेंस में है। नक्षत्र व ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, लेकिन इसका अपवाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी जो है ग्रह होते हुए भी, नक्षत्र होते हुए भी
स्त्रीलिंग के संदर्भ में प्रयोग होती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे अनाजों के नाम है, गेहूं, बाजरा, चना, जौ इत्यादि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अब इसका अपवाद जो है, जो नोट करने वाली चीज है क्या है, खेसारी, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंगा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। महीनों के नाम यानी मास जो होते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख इत्यादि सभी पुल्लिंग की तरह यूज होते हैं। लेकिन जनवरी, मई और जुलाई, नोट कर लीजिएगा, जनवरी, मई और जुलाई ये हमेशा स्त्रीलिंग के सेंस में प्रयोग होते हैं। द्रव पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन वहीं पर चाय, स्याही, शराब, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। वर्णमाला के अक्षर जैसे का, खा, गा, घा, ता, था, आ, उ, ये सभी जो है पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं। अपवाद क्या है, छोटी ई, बड़ी ई और री, ये क्या है, स्त्रीलिंग की तरह इसका यूज होता है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सभी क्या है, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इनके अपवाद भी हैं, जैसे जीभ, आंख, नाक, कोहनी, कलाई, ठोड़ी, खाल, बाँ, नस, हड्डी, इंद्रिय, कांक, उंगलियां, ये सभी क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द की तरह प्रयोग होते हैं। अब हमने पुल्लिंग शब्दों को देख लिया। इसी प्रकार से कुछ कैटेगरी वाइज हम जो है स्त्रीलिंग शब्दों को भी देख लें, फिर हम इसके आगे उदाहरणों को लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, बोली के नाम, जैसे बोलियां हैं मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञाएं धाय, संतान, सौतन, ये सभी स्त्रीलिंग है। भाषाओं और लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग हैं। पुस्तकों के नाम कुरान, रामायण, गीता, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। नक्षत्र के नाम जैसे अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यही पर इसका अपवाद क्या है, अभिजीत और पुष्य, ये जो नक्षत्र के नाम हैं ये क्या है, ये पुल्लिंग हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रतिमा, ये सभी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, एक दो अपवाद है जो पूछे जाते हैं, जैसे स्वर्ण नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नद है, ये सभी नदी ना होके नद है, यानी इनको हमको पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहिए। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। इकारांत यानी बड़ी जिनमें आती, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सभी क्या शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर आहारों के नाम यानी जो खाने पीने की चीजें जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, पुल्लिंग क्या हो गया, हलवा, अचार और रायता, हलवा, अचार और रायता, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, फलक, ठोड़ी, इनको हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ आभूषण और परिधान यानी कपड़े जो होते हैं उनको भी स्त्रीलिंग में कहते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, अंगूठी, हंसुली, ये सभी जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर खाने पीने की कुछ चीज़ें स्त्रीलिंग, जैसे कचौरी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अब यहाँ पर अपवाद इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी बात हुई थी, जैसे पराठा है, हलवा, भात, दही, रायता, दही वाला तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये क्या है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं।
कुछ मसाले स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दाल, चीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी। तो सामान्य नियम में आप याद कर सकते हैं कि मसाले जो अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, पुल्लिंग कौन से हैं। तो अगर धनिया की बात करें, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, केसर, कपूर, अगर इनका यूज़ होता है तो ये सभी पुल्लिंग शब्द की तरह प्रयुक्त होंगे। अब विशेष क्या है, कुछ जो है जो हमको और जानना चाहिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, प्रबंधक, सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वकील। यानी इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में भी करते हैं और पुल्लिंग में भी करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी तरह के जो है कंफ्यूजिंग सब जो है हमारे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो है लिंग तक का जो ख़त्म कर लिया है। लिंग से जुड़े हुए जितने भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य के उदाहरण हैं उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।